हेलो एरीज, आज हम देखने वाले हैं कि जुलाई मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है देन यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एरीज, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर ऑरा स्कैनिंग रिपोर्ट विद 30 डेज रेमेडी प्लान करानी है, या फिर आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जा रहे हैं, आपको और हीलिंग चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और स्कैनिंग रिपोर्ट एंड 30 डेज रेमेडी प्लान में हम आपके फुल लाइफ का प्रेडिक्शन देते हैं बाय स्कैनिंग योर ऑरा एंड उसमें अगर हमको दिखता है कि कोई ब्लैक मैजिक या डार्क एंटिटीज़ है या एट्सेट्रा नेगेटिव एनर्जी है, सो यू गेट द रेमेडीज ऑल्सो इन द सेम पैकेज। सो एरीज, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है यू आर फीलिंग क्वाइट डिटैच्ड, लोनली, सॉलिट्यूड वाले फेज में हैं, ओके, विद अ हर्मिट कार्ड। अगर आप नहीं हैं सो द सिचुएशन डिमांड्स यू टू बी इन दैट सिचुएशन, मतलब दैट मोड। हर्मिट इज़ कि आप थोड़े से डिटैच फील कर रहे हो या फिर सैड फील कर रहे हो। 5 ऑफ कप्स है, स्ट्रेंथ है आपके एनवायरनमेंट में। सो एक ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में बना हुआ है या फिर बनने वाला है जहाँ पे आप ओवर स्ट्रेस्ड है, बर्डन है, आपको हर चीज़ समझ के रखने की ज़रूरत पड़ी है बट आप समझ नहीं पा रहे हो। जैसे कि घर टूट रहा है, मतलब घर से मेरा मतलब है जैसे कि कंक्रीट का बनाया हुआ, मतलब तूफान आया हुआ है, सब कुछ बह के जा रहा है लेकिन आप कोशिश कर रहे हो समेट के रखने की। सो वो जो एक सिचुएशन होता है ना, जो मेंटल वहाँ पे एक सरेंडरिंग की भावना आती है यूनिवर्स के ऊपर कि मेरे हाथ में शायद से कुछ नहीं है, मतलब ये इतना करके भी, इतना मेहनत करके बट स्टिल आई हैव लॉस्ट समथिंग। ये इमोशनल लॉस है जो आप फील कर रहे हो। अगर नहीं आया है ये सिचुएशन तो आने वाला है एरीज जुलाई मंथ में। सो आपकी एनर्जी है द हर्मिट कार्ड। सो जितना आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अकेले रहेंगे, जो भी एक थोड़ी सी कठिनाई वाली सिचुएशन तो बनी है, आप होप कर रहे हैं विद द फूल कि आपकी लाइफ जो है वो रीस्टार्ट हो जाए, आप कुछ मिराकिल हो जाए, आप सोच रहे हो कि कुछ मिराकिल हो जाए। इट कुड बी रिलेटेड टू सम योर करियर, जॉब हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो, या फिर कोई रिलेशन से भी रिलेटेड हो सकता है, कोई बच्चे से रिलेटेड हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपकी पास्ट की एनर्जी है जो आपके प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस कर रही है। इट डजंट हैव अ टाइम एरीज, ये कुछ दिन, हफ्तों, महीनों पुराना भी हो सकता है जहाँ पे आपने कुछ इनिशिएटिव लिया था या फिर आपके तरफ ये अपॉर्चुनिटी आई थी। सो इट वॉज लाइक कि अपनी लाइफ को और फाउंडेशन वाइज कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना। फाउंडेशन से मेरा मतलब है मटेरियलिस्टिक फाउंडेशन एंड रिलेशनशिप्स का फाउंडेशन भी, उसको कैसे, या फिर फैमिली मैटर, सो उसको कैसे और ज़्यादा फाउंडेशन को, जो 4 स्तंभ चाहिए होता है हमको अपने लाइफ को खड़ा करने के लिए, घर बनाने के लिए, मैं जस्ट एक मेटाफोर दे रही हूँ आपको समझाने के लिए, तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाने का और पुख्ता बनाने का, उसके ऊपर जो आप काम किए हैं। इट कुड बी अ जॉब ओपनिंग, इट कुड बी अ बिजनेस आइडिया, इट कुड बी कि आपने कहीं थोड़ा इनिशिएटिव लिया है किसी रिलेशनशिप में, या फिर आपके तरफ कुछ मतलब आपने कहीं पैसा अपना इन्वेस्ट किया है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा अभी डगमगाया हुआ कुछ लॉसेस ऐसे नज़र आ रहे हैं। लॉसेस तो नहीं कहूँगी, इट कुड बी अ टेम्पररी लॉस, बट आपको थोड़ी कठिनाई है, स्ट्रगल, जैसे कि आपने किसी को पैसे उधार दे दिया और आपको जो पैसे चाहिए वो वापस नहीं आ रहे हैं। सो एक्सपेक्टेशन में थोड़ा सा धक्का पहुंचना, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन आई सी। सो वो आपको क्या कर रहा है कि आप, मतलब ऐसा फील होता है ना कि मैंने तो सबके लिए किया, अब जब मुझे हेल्प चाहिए या मुझे जब चीज़ें चाहिए तो लोग नहीं आ रहे हैं या यूनिवर्स मुझे नहीं दे रहा है। सो उससे जो हम कभी वैराग्यता में जाते हैं विद द हर्मिट कार्ड, मतलब अभी नाउ वी आर नॉट गेटिंग आंसर्स फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। हम अभी सारे जो सवालों के जवाब है हमारे लाइफ के, वो हम अंदर से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जिसके लिए हम टैरो वॉच कर सकते हैं, स्पिरिचुअल कुछ वर्क कर सकते हैं, डिवाइन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है, बाहर के लोग, बाहर की दुनिया हमारे इस हमको हमारे जवाब नहीं दे पा रहे, यू आर नॉट गेटिंग इट। सो ये जो एक टाइम है, इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि इस टाइम से जब आप बाहर निकलोगे तो आप बहुत ही विजडम लेके बाहर निकलते हैं। जो हम जो ये सोल की एनर्जी को फॉलो करते हैं ना, ये लैंटर्न में जो लाइट है, इसको आप अकेले फॉलो करके अपने लाइफ के बहुत ऊंचाई तक आप अकेले यहाँ तक पहुँचे हो, तो अभी आपको इतना निराश या सैड होने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ सिचुएशन में 5 ऑफ कप्स है, कुछ तो सैड होने का बात है, आपने कुछ तो लूज़ किया है। वो एक्सपेक्टेशन हो सकता है, वो होप हो सकता है, वो प्यार हो सकता है, वो रिश्ते हो सकते हैं, वो कोई पर्सन हो सकते हैं, या फिर
करियर का भी हो सकता है, पैसे से रिलेटेड, या फिर कुछ जिम्मेदारियाँ, मतलब आप जिम्मेदारियों से भी कभी कभी होता है ना कि आपने कुछ 5 जिम्मेदारी ली थी, लेकिन घर वालों ने, दुनिया ने आपको, प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, आपको और 5 दे दी, मतलब टोटल आपके बहुत सारी जिम्मेदारी है। कुछ आपने खुद से ली, कुछ आपको दे दी गई, आपके ऊपर जॉब दी गई। नाउ इट इज़ लाइक कब ये स्ट्रेस एंड कब ये जिम्मेदारियाँ पूरी हो, उसमें आप जूझ रहे हो। ओके, जैसे कि एक चीज़ आप सॉल्व करते हो, सोचते हो कि अभी थोड़ा सा लाइफ मेरा अभी ठीक जाएगा, शांति से जाएगा, दूसरा कुछ जिम्मेदारी या प्रॉब्लम्स आ जाना। सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन विच एनवायरमेंट इज टेलिंग यू टू होल्ड ऑन टू द सिचुएशन। अभी अपना करेज या विल पावर नहीं खोना है, क्योंकि यू आर जस्ट एट द एंड ऑफ इट। 10 ऑफ वॉन्ड्स है। बाई जुलाई एंड अगस्त ये जितनी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जो आपके दिमाग को स्ट्रेस दे रही है, या फिर एक्चुअली लाइफ में आपकी जिम्मेदारियां जो आपको स्ट्रेस आउट कर रही हैं, वो सारी अभी ख़त्म होने के लिए, इससे ज़्यादा आप ख़त्म होने के टाइम पे है, इससे ज़्यादा आप ले भी नहीं सकते हो जिम्मेदारियां एंड स्ट्रेसिंग। तो यूनिवर्स आपके ऊपर एनीवेज मेहरबान हो रहा है। देयर इज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज 0। ओके, सो एक साइकिल ख़त्म होकर नया फिर से फ्रेश शुरू करना है आपको। बट ये फ्रेश विल, दिस इज कमिंग इन योर होप्स एंड फियर। आपको डर भी है कि मतलब फ्रेश शुरू करने में मैं दोबारा ये सारी स्ट्रगलिंग सिचुएशन दोबारा नहीं रिपीट कर लूँ। ऐसा नहीं करेंगे आप एरीज, क्योंकि बिकॉज दिस सिचुएशन, दिस लाइफ स्टाइल हैज़ टॉट यू मेनी लेसन्स। तो अगली बार जब आप ये नया पाथ वॉक कर रहे हैं, ये जो विद द फूल, आपको लग सकता है कि मैं तो बुद्धू हूँ क्या, मुझे दिखाई नहीं दे, मतलब आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस पाथ बट स्टिल आई एम एक्सेप्टिंग दिस ऑफर, या फिर दिस पाथ, या फिर ये प्यार है, ये घर का मामला है, ये आपका करियर है, ये जो भी है। आपको लग सकता है कि ये ऑलरेडी इतना मुझे परेशानी देके गया है, तो मैं दोबारा इसको क्यों सिलेक्ट करूँ। बट यू आर डूइंग इट एंड यू आर सपोज टू डू इट, बिकॉज दिस टाइम इट्स मे बी इट्स विद अ न्यू पर्सन, विद अ न्यू कंपनी, विद अ न्यू बिजनेस आइडिया। ऐसा भी हो सकता है। फूल एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं बहुत लोगों के लिए, बहुत व्यूअर्स के लिए, आपके अगर लाइफ में अगर कोई किड है, बच्चे हैं, तो वो भी आपके इस जुलाई मंथ में काफ़ी आपके लाइफ के में आपका रोल प्ले करने वाले हैं। उनसे रिलेटेड भी हो सकता है कि आप स्ट्रेस हो। एंड कंसीविंग ऑफ चाइल्ड इज़ ऑल्सो पॉसिबल, अगर आप चाहते हैं तो। एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, अगर आप अपने लव लाइफ में लव पार्टनर के साथ अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू आर विद समवन और यू वांट टू मिंगल विद समवन, डेफिनेटली एक बहुत ही लव लाइफ में बहुत ही एक सुकून वाला आपको टाइम मिलने का मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है। सो जो कल आपको काम करना है वो आपको बोला जा रहा है कि वो आज ही करें, अवॉइड डिलेज। ओके, जो भी आपके लाइफ में कुछ डिसीजन लेने का, या फिर एक लीप ऑफ फेथ जहाँ पे आपको फुल अपना फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है, बट यू हैव टू वन डे और द अदर, और शायद से आपके पास और कुछ ऑप्शन भी नहीं है। सो वन डे और द अदर आपको ये फूल बुद्धू होना है और यहाँ पे कूदना है, ऐसा लग सकता है। बट यहाँ पे आप सक्सेस ही मिलेगा आपको, क्योंकि सन आपके पीछे चमक रहा है और आपके पास एक्सपीरियंस भी है। तो जब भी आप कूदोगे, इस खाई से छलांग लगाओगे, यू विल टेक दैट चांस। सो यूनिवर्स विल कैच यू, अगर आप ऐसे मतलब अगर आपको ऐसा इतना ही डर लग रहा है तो। ओके, बट जो भी डिसीजंस लेने हैं, काम करने हैं, एक्शन लेने हैं, उसको डिले करने से वो बदल नहीं जाएगा आपके लिए। एंड यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ है। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, जुलाई एंड अगस्त में मुझे काफ़ी ग्रोथ एक्शन दिखाई दे रहा है। अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो यहाँ पे बहुत पैशनेट एक्शन, मिलना एक दूसरे के लिए, मिलने की आस रखना, रिलेशनशिप ग्रो करना। अगर ये कोई काम है, प्रोफेशनल रिलेटेड है या पढ़ाई रिलेटेड है, फैमिली रिलेटेड है, तो इसमें फैमिली में दोबारा सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप, अगर हेल्थ है, फाइनेंशियल इश्यूज है, तो वो दोबारा रिवाइव करना मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स एंड ट्रैवल भी हो सकता है। ओके, सो जो भी आप सोच रहे हैं कि मुझे डिले करने से शायद से कुछ सिचुएशन अच्छा हो जाएगा, नहीं होने वाला है। सो टेक एक्शन, मेक द चॉइस एंड टेक एक्शन। एंड आपके पास अगर 10 चीज़ें अभी अगर आपका दिमाग खा रही है कि मुझे 10 चीज़ों में शायद से बैलेंस करना है, मतलब ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा अगर उस वजह से अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, तो डिले ना करें। पहले जो 1-2 टास्क है प्रायोरिटाइज करें और उनको ऊपर फोकस करें। अगर आपको लगता है कि अभी आपको पर्सनल लाइफ में फोकस करना चाहिए, वो करें। प्रोफेशनल लाइफ धीरे धीरे उसके पीछे आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे अभी पैसों के ऊपर या फिर अपने बच्चों के ऊपर फोकस करना चाहिए, या फिर खुद के मुझे इनर चाइल्ड को हील करना चाहिए, आप खुद आहत हैं विद द 5 ऑफ कप्स, आप खुद आहत हैं, आप खुद को हील करने के लिए आपको टाइम चाहिए। उसके लिए अगर आप अकेले वेकेशन में जाना चाहते हैं, प्लीज़ जाए।
एंड अपने आप को रिलीज़ करे, हील करे। इमोशनल जो ये 5 ऑफ कप्स है, आप यहाँ पे ना बार बार पास्ट में, ये पास्ट का भी हो सकता है, शायद से ये होके चला गया है, बहुतों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये सिचुएशन होके चला गया है। नाउ इन दैट यू आर इन दैट रिग्रेट फेज कि मैंने वहाँ पे शायद से अच्छा डिसीजन लिया होता तो बेटर रहता। तो बट ऐसा नहीं है, जो होना था तो हो ही गया है। बट 2 ऑफ कप्स अभी भी है, अभी भी आपके पास ये क्वालिटीज़ हैं, ये लोग हैं, ये सिचुएशन है, ये दोस्त हो सकते हैं जो इनके इधर अगर आप फोकस करोगे तो यू हैव द एबिलिटी टू रीबिल्ड योर लाइफ। यस, आपका करीबन 60% ऑफ योर जो इन्वेस्टमेंट है हैज़ बिन एक्सपेक्टेशन हो, इन्वेस्टमेंट हो, जो भी हो, इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, काम हो, वॉट एवर इट इज़, वो लॉस गया है। बट फिर भी आपको अभी 40% आपके पास है, उसको आप रिवाइव करें। लाइफ इज़ द गेम ऑफ रिक्रिएटिंग एंड को क्रिएटिंग, आई वुड से को क्रिएटिंग विद द यूनिवर्स। आप किसी यूनिवर्स के सपोर्ट के बिना आप क्रिएट नहीं कर सकते हो अकेले अपने लाइफ को। डिवाइन पावर का टच चाहिए होता है, प्लस आसपास के लोगों का हेल्प चाहिए होता है, फैमिली मेम्बर्स का हेल्प चाहिए होता है। दैट्स हाउ लाइफ गोज। यस, सो फोकस करें कि आपको इंपॉर्टेंट आज के दिन में क्या करना है, कल के दिन में क्या करना है, ना ही कि 3 महीना 6 महीना बाद में क्या होगा। मतलब जस्ट टू ब्रेक डाउन द वर्क और द टेंशन। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि मतलब 6 महीने के बाद का क्या, सपोज अभी आपके पास है 10 रुपये, आपका 1 महीना कट जाएगा। आप अगर ये अभी टेंशन लेके बैठोगे कि मेरे पास 6 महीने के बाद का क्या होगा, दूसरे महीने में क्या होगा, तो वो तो बहुत ज़्यादा टेंशन देगा। देन यू विल बी मोर स्ट्रेस्ड आउट। वो नहीं जाना है, क्योंकि मोर स्ट्रेस आउट होंगे तो आप सही चॉइस, सही डिसीजंस नहीं ले पाओगे। सो फिलहाल तो एक एक दिन का पकड़े, एंड दैट्स हाउ, जब आप एक स्टेप आगे लोगे कि आपको और आगे का 2 स्टेप दिखाई दे जाएंगे। So Aries, that's what I have for you right now. If you want to go for a paid personal reading or a scanning report with remedy plans or a healing report, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.